कल आदिवासी के आंगन में 5 सजी थी। आज मतुआ समुदाय की रसोई में पके भोजन की थाली परोसी गई है। दौरे के दूसरे दिन अमित शाह का काफिला मतुआ समुदाय के दरवाजे तक पहुंचा। आज के भोजन का इंतजाम भी यही था। पहले उन्होंने मतुआ समाज के मंदिर में पूजा की और फिर मतुआ समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नवीन विश्वास के घर दिन का भोजन किया। अपने बेहद विशिष्ट मेहमान के लिए विश्वास परिवार ने पूरे मनोयोग से भोजन तैयार किया था। चावल, रोटी, शुक्तो, मूंग दाल, चना दाल, पनीर, चटनी और खीर। बिस्वा परिवार ने अतिथि का जी भर कर स्वागत किया। मेजबान के घर केले के पत्ते पर अमित शाह दिन का भोजन कर रहे थे तो बाहर मतुआ समुदाय की आबादी वाले इस इलाके में सियासी लड़ाई के बैनर पोस्टर लहरा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए अगर भाजपा ने झंडे लगाए तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी उन्हीं के पास अपना झंडा गाड़ दिया। अगर गृह मंत्री के पोस्टर लगे तो ठीक उसी के पास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें नजर आईं। बंगाल में चुनावी सरगर्मी भले ही बढ़ गई हो, लेकिन पोस्टर की लड़ाई हर गली में जारी है। मतुआ समुदाय के घर अमित शाह के इस भोजन कार्यक्रम के पीछे भी सियासी वजह है। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए थे। बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा इस समुदाय की आबादी है। नादिया और 24 उत्तरी परगना की 10 विधान सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में हैं। जहां वो खाना खाएंगे वहां पर अगर पकवान बनाए जा रहे हैं तो वो भी इसलिए और इस कारण से उसे सिलेक्ट किया गया है क्योंकि उत्तर 24 परगना और आसपास के इलाकों की करीब 8 से 10 सीटों पर मतुआ कम्युनिटी का दबदबा रहा है। एक सांसद भी है भाजपा के, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इस पर नजर हो और उस पर नजर टिकाई भी जा सके। 24 उत्तर परगना उन जिलों में है जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच वर्चस्व की हिंसक जंग होती रही है। अमित शाह बंगाल के बीजेपी कैडर में हौसला भरने आए हैं और लगातार ममता बनर्जी पर हल्ला बोल रहे हैं। वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं। अमित शाह के बंगाल दौरे को बारीकी से देखें तो पता चलेगा कि बीजेपी की नजर आदिवासी मतदाताओं पर है। बांकुरा में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि, आदिवासी के घर पर खाना खाना, सब कुछ चुनावी प्लानिंग का हिस्सा है। बंगाल के आदिवासी बहुल जंगल महल में आने वाले इस इलाके में बीजेपी ने अच्छी पैठ बनाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके और आसपास बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटें जीती थी। इनमें बांकुरा, बिष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम, मेदिनीपुर, बर्धमान, दुर्गापुर जैसी सीटें शामिल हैं। बांकुरा के दौरे से आदिवासी इलाकों की 126 विधानसभा सीटों पर शाह की नजर है। बीजेपी बंगाल में जीत के सारे सूत्रों को संभालने में लगी है। इनमें ममता सरकार पर प्रहार भी है, कैडर में जोश भरना भी है और बंगाल को ये बताने की कोशिश भी है कि बीजेपी टीएमसी से बेहतर विकल्प हो सकती है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और मनोज्ञा लोहिवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।